गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का छठा दिन, तो सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। और बहुत ही अच्छा दिन है आज का भी। और कल सप्तमी है, तो सप्तमी से हम लोग का शायद माता रानी का सिंदूर चढ़ता है, तो उस दिन सभी औरतें सिंदूर लगाएंगी। तो मैं आप लोगों से सोची कि चलो बात करने आ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी 2 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बनाई और टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि सुबह उठो पूजा करो, शाम को पूजा ही हो जा रहा था। तो मैं कुछ कलसा वगैरह नहीं बिठाई हूँ, बस ऐसे ही सुबह शाम को पूजा कर देती हूँ, धूना वगैरह जला देती हूँ। तो चलो आप लोगों से बात करते हैं। और आज बहुत अच्छी टॉपिक पे बात होने वाली है, जो कि है वाइट कॉर्न। तो मैंने मंगवा लिया, पी के देखा मैंने, उसका रिव्यू दूंगी। और साथ में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी हाल फिलहाल में नहीं हूँ। और मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत डिले हो रहा है, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया। हालांकि हमेशा होता है ऐसा, तो ये भी हो गया। तो मैं बताऊंगी कि मैंने फिर से चेक किया कि नहीं किया। अब चलो दिखाती हूँ। 2000 years later. तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, और मैंने बोला था कि मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ फिर आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि ऐसे अगर खड़े खड़े में बताती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। बट शांति से मैंने माइक भी लगा लिया है, क्योंकि आप लोग को आवाज़ बहुत कम पहुँचती है। एंड आज आप लोग को बता दिया मैंने कौन सा दिन है। तो कौन कौन नवरात्रि सेलिब्रेट करता है कमेंट करके बताना ज़रूर। और आप लोग को मैंने बोला था कि वाइट कॉर्न सिरप मैंने मंगवा लिया है, वो भी आप लोग के कहने पर। हालांकि मैं बिना डॉक्टर के समझ लो डिसीजन सुनने के बाद ही कोई दवाई लेती हूँ, मतलब उनका जो सजेशन होता है उसके बाद लेती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के कहने पे लिया था। हालांकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मैंगो पल्प के जैसा है, मतलब आम के जैसा। हो सकता है कुछ ऐसा मिक्स हो इसमें, बट कल ही आया ये। हालांकि 2 बार मैंने मंगवाया था, 2 बार कैंसिल हो गया था। तो ये कल आया, तो मैंने बोला चलो ट्राई कर लेती हूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये पीरियड के पहले पिया जाता है कि पीरियड आने के बाद, वो नहीं पता है मुझे। तो ये भी मेरी गलती है। मैंने वीडियोस में देखा, तो बट वीडियोस में ऐसे सीधा बोल रहे कि हाँ पी सक मतलब पियो पियो, ऐसे कुछ पीरियड्स के बाद या पहले भी। तो आप लोग बताना कि इसको कब पीना चाहिए। और मैंने 2 ढक्कन पिए था, क्या सही पिया मैंने? और 2 ढक्कन पीने के बाद मुझे ना पता नहीं बहुत बेचैनी सी हुई। और पेट ना, और कल ये जो मेरा सीना है वो बहुत ज़्यादा जलने सा लग गया। तो मेरे मुंह से पूरा उल्टी निकल गया, पता नहीं क्यों, और मैंने वॉमिटिंग कर दिया। तो क्या आप लोगों ने शुरू में पिया था तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ था? तो ये भी बताना मुझे, क्योंकि मुझे डर सा लग गया कल पीने के बाद रात को। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत लोग पीते हैं, बोला है कमेंट करके। और ये आयुर्वेदिक है बोला था, है ना? ये बोला था आयुर्वेदिक है। तो यहाँ पे जो भी है, नीम बार्क, बबूल, बला, अशोक बार्क, और धरु धरु हल्दी, हल्दी रूट, शुगर सिरप बेस, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब जो भी नाम मैंने बोला है, बबूल और बाला अशोक, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट ही होता है, जो जंगल में लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक में। और इसको 3 साल तक, मतलब इसका वो है लाइफ। और ये उज्ज्वला आयुर्वेदा दर्शन से है, मतलब ये जो इनका मेन कंपनी है। बट हो सकता है कि मैंने गलत टाइम पे पिया हो, इस वजह से मुझे उल्टी आई है। और मैं ना बहुत ज़्यादा, मुझे नोज़िया जैसा होता है ना, तो मैं कुछ भी चीज़ जल्दी अगर सुनती हूँ ना, तो मेरे से पता नहीं क्यों ना क्यों उल्टी हो ही जाती है। तो आप लोग बताना इसको कैसे पीना है, कब पीना है, ये बताना। मुझे तो इतना पता भी नहीं है। आप लोग के कहने पे ही मैंने लिया था, कि आप लोग बोले थे नहीं अच्छा है ट्राई करके देखो। तो मैं सोच रही हूँ पीरियड के बाद ट्राई करूँगी, मतलब आ, 4 दिन बाद से। उसके बाद मैं एक ही ढक्कन पीऊँ, दो दो ढक्कन पिया मैंने तो थोड़ा मुझे वॉमिटिंग जैसी फील हो रही थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है पीने में, क्योंकि डॉक्टर का हमने कंसल्टेशन नहीं किया है। बिना कंसल्ट करे हुए अगर कोई दवाई लेती हूँ तो मुझे डर लगता है। हालांकि डॉक्टर लोग जो भी दवाई सजेस्ट करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वो ऐसे ही किसी को डिग्री नहीं मिल जाती है, ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। बहुत मेहनत के बाद ही डॉक्टर बनते हैं, तो उन लोग भी अच्छा बताते हैं। बट
ये मैंने ले लिया, फिर मुझे डर भी लग रहा है पीने के लिए कि कहीं कुछ हो ना, मतलब कुछ हो, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसे सोच के तो इसलिए मैं डर रही हूँ। और जो एक और सिरप का आप लोगों ने बताया था, वो सिरप कुछ और के काम आता है, मतलब गैस वगैरह का, तो वो प्लीज़ अगर किसी को नहीं पता है वो सिरप के बारे में तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ख़रीदने से पहले पढ़ लेती हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं जो इतना नहीं पढ़ते, सीधा ख़रीद लेते जाके, तो प्लीज़ ऐसा मत सजेस्ट दिया करो। हालांकि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबका कहते हैं ना कि अ, मतलब जो भी है प्लीज़ गलत गाइडलाइंस किसी को मत देना। ये लिखा हुआ है यहाँ में, यूटेराइन टॉनिक एस एफ पर फिजिशियन, तो डोजेस, तो ये मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये आयुर्वेदिक और प्लस इंग्लिश मिक्स करके बनाया गया है, कि इसका टेस्ट जो है आयुर्वेदिक जैसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आयुर्वेदिक के पिए हैं दवाई, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक वैसा होता है कड़वा और बहुत ज़्यादा मतलब काला टाइप का, कुछ इस तरीक़ा के मैंने पिया है। मैं एक बार पीती थी वो मतलब मेडिकल स्टोर से लेके फर्स्ट टाइम में, जब मुझे इतना पता भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत लेट होता था, तो मेरी सासू माँ ने सजेस्ट किया था, उसका नाम नाम याद भी नहीं और नाम बोलना भी नहीं चाहिए, पर वो ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में ही मिलता है, डॉक्टर कम सजेस्ट करते हैं उसको। दो मतलब एक ऐसा ही लिक्विड फॉर्म में आता है और उसके साथ टेबलेट दी जाती है, तो किस किस को पता है बताना, किसी ने खाया भी होगा। तो टेबलेट, और उसको सुबह शाम जब खाओगे तो एक टेबलेट, और उसको कभी कभी 2 टेबलेट्स भी शायद लेना पड़ता है। तो मैंने भी वो ना कुछ ही दिन खाए थे, बहुत कड़वा था, मैं खाती थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाता था। तो मैं कितनी बार मैंने वो दवाई को मतलब बोलती थी खा लिया, मगर मैं फेंक देती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगता था। तो ये सैंपल तो बना है, तो ये लेडीज़ का ही है, ये इतना वो हो रहा है। शुरू में मुझे इतना पता नहीं चल रहा था कि सच में ये पीने वाला है कि नहीं, मैंने वीडियोज़ वगैरह देखा, गूगल पे सर्च मारा, तभी मैंने ख़रीदा इसको, बट मुझे थोड़ा सा पीने में डर लग रहा है। तो बस इसका इतना ही था, आप लोग बता देना कि इसको कैसे पीना है और कितना, 2 ढक्कन ना पीऊँ, शायद 1 ढक्कन, क्योंकि हैवी भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि दवाई में कोई दवाई जो होता है ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, रिएक्शन कर सकता है। और दूसरी बात कि आप लोग उस दिन जब मैंने बोला था कि आप लोगों ने वीडियो खोल के नहीं देखा अच्छे से, और सबको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा कुछ था नहीं, उसमें एक ही लाइन था, 2 लाइन नहीं था। और ये मैंने कल या परसों टेस्ट किया है, तो अच्छे से दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा कैमरा में होता है, तो यहाँ पे देखना हल्की सी एक लाइन शो हो रही है ना, यहाँ पे ना उसके इसके समझ लो, इसके रेड वाले के साइड में देखना एक हल्की सी लाइन शो हो रही है, बट ये ना लाइन जो है वो बहुत देर बाद शो हुई है, मुझे 5 मिनट के अंदर शो नहीं हुआ, ये समझो 10 मिनट के बाद हुआ। तो ये ना ये मतलब फर्जी, मतलब ये समझ लो ये नेगेटिव है, भी पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव जब होता, जब ये भी रेड होता और इधर भी रेड होता, 2 रेड होते लाइन तो पॉजिटिव होती, तो ये नेगेटिव है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से खोल के प्लीज़ देखा करो, फिर उसके बाद कहना, मतलब कमेंट करना, क्योंकि को बहुत लोग ऐसे ही कमेंट करते, दीदी आप प्रेग्नेंट हो, दीदी आप प्रेग्नेंट हो, सिस्टर आप प्रेग्नेंट हो, तो नहीं, इससे तो पता चलता है कि नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद थोड़ी डार्क लाइन आती, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड अभी बस मेडिसिन वगैरह नहीं खा रही थी मैं, आप लोग के कहने पर ये मैंने व्हाइटकॉर्न सिरप मंगाया है, व्हाइटकॉर्न, तो अब पता नहीं कब से इसको खाना स्टार्ट कर दूँ। हालांकि 3 साल की इसकी एक्सपायरी है, मतलब 3 साल के अंदर ये ख़राब नहीं होगा, तो इसे मैं पी सकती हूँ कभी भी, बट 6 महीना के लिए मुझे मना किया गया था कोई दवाई खाना, तो मैं नहीं खा रही थी। बट ये मैंने मंगाया था बस आप लोग के कहने पे, और सोची थी पीने के बाद रिव्यू दूँगी, पर पहले दिन खाने के बाद ही मुझे उल्टी आ गया, तो मैं क्या ही रिव्यू दूँ आप लोगों को।
और अभी मैं और अलग आयुर्वेदिक दवाई भी खा रही हूँ। तो मुझे वो लगा ना इस वजह से भी हुआ कि दोनों दवाई, मगर मैंने 1 घंटे के गैप में ही खाया था। आप लोग ये भी बताना कि क्या दो अगर आयुर्वेदिक अलग अलग कंपनी का खा रहे हैं हम लोग, अलग अलग मतलब जो भी ब्रांड है, तो 1 घंटे का गैप में खाना चाहिए या 2-3 घंटे का, तो ये बता देना। तो मैं उसी हिसाब से पीऊँगी इसको। एंड बस इतना ही था, मुझे इसका ही बारे में बताना था क्योंकि मैंने मंगवाया था बस आप लोग के कहने पे। और एक सिस्टर थी जो कल उनका कमेंट आया था, नेचर ब्यूटी करके कुछ था। उन्होंने बोला था इंस्टाग्राम आईडी दो, मैं बात करूँगी, तो मैंने उनको दिया। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे इतना मतलब आपका वो बात समझ आ रहा है, बट आप इतने अच्छे से बता नहीं पा रही हैं। तो प्लीज़ आप ना अपना वॉइस लिख के भेजो। मैं मैसेज ही करूँगी, मैं वॉइस नहीं भेजूँगी क्योंकि क्या क्या पता किसी को प्रॉब्लम हो, बट आप अगर वॉइस भेजती है बोल के तो मैं सुन सकती हूँ। और मैंने आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, तो आप आज प्लीज़ रिप्लाई दे देना। तो मैं अपने साथ साथ आपको भी गाइड करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो आप भी करो। क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि हेयर मतलब नाम, सॉरी मतलब नाम ले रही हूँ बट इतना कोई सर्च नहीं मारने जाता कि कोई किसी को। तो किसी किसी का ऐसा होता है ना कि हेयर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर हो जाते हैं हाथ वगैरह में, ये सब हाथ में और पूरे बॉडी में हो जाता है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ वेट बढ़ा हुआ है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ब्लॉग्स वगैरह में बनाती हूँ तो, और शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने। तो मेरा सिर्फ वेट बढ़ा हुआ है, बट मेरे फेशियल हेयर आपको कहीं पे भी शो नहीं होगा। ये छोटे छोटे तो नॉर्मल है, और यहाँ पे भी मेरे बहुत कम बाल है, सब जगह कम बाल है। सिर्फ मेरा वेट गेन हुआ है और बस इतना ही। और किसी किसी का बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एकनी हो जाती है। मेरी एकनी आप लोग देख लेना, कहीं पे भी नहीं है, एकनी का एक भी निशान नहीं मिलेगा, पिंपल वगैरह कुछ नहीं होते हैं मुझे। पहले शुरू से ही मुझे पिंपल वगैरह कुछ नहीं होता। मेरी फैमिली में इनफैक्ट किसी को भी पिंपल नहीं है, ना मेरी मम्मी को, ना मेरे पापा को, ना मेरे भाई, ना बहन, किसी को भी नहीं है। तो मुझे भी नहीं है पिंपल उम्पल। बट ये पीसीओडी की प्रॉब्लम कैसे हो गई पता नहीं। जब भी मैंने कम से कम मैंने 2 से 3-4 बार टेस्ट करवा लिया, सब ने यही बोला कि पीसीओडी है, पीसीओडी है। तो सोचो कि कब क्या ठीक होगा पता नहीं। अगर भगवान चाहेंगे तो अभी भी ठीक कर देंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो सभी लोगों का परीक्षा लेते हैं, तो मेरा भी शायद परीक्षा ही ले रहे हैं। तो बस गाइस सॉरी, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नोट सब्सक्राइब है वीडियो, मेरा जो वीडियो देखा जाता है वो नोट सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइबर है, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आप लोग को समझ आएगा। छोटा सा थोड़ा सा देख के फिर आप लास्ट में बोलोगे तो नहीं है। मुझे पता है सबका टाइम अलग अलग होता है, मतलब बिज़ी होते हैं, बट आप कभी भी टाइम में अपना, जब आप सो भी रहे होगे ना, तो आप मेरा वीडियो ऑन करके सिर्फ कान में लगा के सुन लेना। तो वो भी है कि आपको कुछ थोड़ा सा मुझसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, और अपना परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, सबसे पहली बात और आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी कोई ताना देना तो उसको यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। मैं भी वही करती हूँ। कई सिस्टरों का कमेंट आता है कि मुझे बहुत सारा ताना मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे मतलब डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, और आप चुप रहो। चुप रहोगे तो आपको क्या होगा कि अगर आप जब भी कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, तो आपको रिप्लाई देना नहीं पड़ेगा कि नहीं मैं वैसी नहीं थी, नहीं मैं बीमार नहीं थी, मैं ठीक थी। वो आपको रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको खुद ब खुद चला जाएगा वो। तो आप वो चीज़ करो और टेंशन मत लो। सबके लाइफ में खुशियाँ होगी और सबको मतलब अच्छा ही कुछ भगवान ने लिख रखा होगा। तो बस बाय बाय।